आपके एक प्रतिनिधिमंडल अभी प्रताप सिंह जी के पास मिलने के लिए गया है, वो किन बिंदुओं के ऊपर उनके ऊपर चर्चा करेगा? वो क्या बिंदु रहेंगे? बिंदु ये रहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं ये CHA, इन्होंने बहुत खतरनाक और बहुत बुरे वक्त पे सरकार का साथ दिया है। बगैर शर्त के हमने सरकार का साथ दिया है इन बच्चों ने, और बुरे वक्त पे जो साथ देता है उसको धन्यवाद दिया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है, ना कि सजा। हम इस बात पे सरकार से बात करेंगे कि सरकार का काम है रोजगार देना, सरकार का काम रोजगार छीनना नहीं है। इन बच्चों ने लगातार बुरे वक्त में 10 महीने काम किया है। जो मुख्यमंत्री जिस कोरोना मॉडल की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इन CHA का है। इनकी दिन और रात की मेहनत से ये उपलब्धि राजस्थान सरकार को मिली है। मुख्यमंत्री जब प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी कांग्रेस के अधिकांश MLA, अधिकांश नेता ने लिख के दिया है, यहाँ आके भरोसा दिलाया है, वो चाहते हैं कि इनको रोजगार मिले। राजस्थान की जन भावनाएं हर वर्ग चाहता है इनको वापस नौकरी मिले। तो ये मेरी समझ से परे है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री, संवेदनशील सरकार जिस पे हम आज भी यकीन और भरोसा करते हैं, उनको इन बच्चों को बजाय इनाम देने के सजा नहीं देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे, हमें आज भी उन पर भरोसा है। हम एक निवेदन और उनसे करना चाहते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सरकार राजस्थान में रिपीट करेंगे। मैं केवल उनसे इतना कहना चाहता हूं, एक अभिभावक होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि 22 दिन हो गए इन बच्चों को। वो गांधी की बात करते हैं, गांधी की टोपी भी पहनते हैं, वो शांतिपूर्ण आंदोलन की गंभीरता को समझे, वो इनके धैर्य की परीक्षा ज़्यादा ना लें। अब मैं यकीनन कह सकता हूं कि अब गांव-गांव में इसका गलत संदेश जा रहा है, सरकार के खिलाफ एक वातावरण पैदा हो रहा है, और अब मजबूरन ये बच्चे अकेले नहीं हैं, इनके परिवार हैं, लोग इनके साथ हैं। बुरे वक्त पे इन्होंने जान बचाई है जनता की। अब गांव-गांव में भी एक वातावरण तैयार हो रहा है। और अभी तो कल प्रसादी लाल जी को ही रोका है दौसा में जब वो गए थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, हम इन बच्चों की बदौलत जिन्हें वोट दे के भेजा है, उनका हर जिले में यही हालात होंगे, विरोध का सामना करना पड़ेगा। और आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने विरोध को, आंदोलन को एक नई दिशा देने की तैयारी भी है। अब सबकी नजरें हैं न सिर्फ शहीद स्मारक पर, जो बड़ी संख्या में कोविड ये फ्रंटलाइन वर्कर यहाँ पर डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में क्या कुछ बातचीत हो पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ अगर दिल्ली की ही बात की जाए तो संगठनात्मक बदलाव को लेकर या प्रशांत किशोर को लेकर कई बिजी शेड्यूल है सोनिया गांधी के, अगर देखे जाए आला कमान के। तो इस बीच में क्या इनको वक्त मिल पाएगा? सोनिया गांधी क्या इनको वक्त दे पाएगी? प्रियंका गांधी क्या इनको वक्त दे पाएगी कि इनकी समस्याएं सुने और समाधान निकाला जाए या बीच का रास्ता निकाला जाए? आपसे बातचीत के लिए मैं वापिस आऊंगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आइए सुनते हैं। राजस्थान के बच्चे हैं और हमारे परिवार के साथ राजस्थान का हर बच्चा, हर नौजवान हमारी शान है। कोरोना संकट में इन लोगों ने सबने बहुत मेहनत की, अच्छा काम किया, और ये सब नर्सिंग कर्मी हैं, ट्रेंड नर्सिंग कर्मी है। आज मुझे पता चला कि इनको उस वक्त मेरिट के आधार पर लिया गया, जो योग्य थे उनको लिया गया, और इन्होंने काम भी किया। 10 महीने इन्होंने राजस्थान में सेवा की। ऐसे में मेरा ये मानना है कि हमारा जो मेडिकल का मॉडल है राजस्थान का, उसमें चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब भी बहुत चिंतित हैं, और वो लगातार मेडिकल की सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे लगता है इनका रास्ता निकल जाएगा। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें बहाल करके हमारी सेवाएं बहाल कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस को लेकर तो बार बार हम कॉन्ट्रैक्ट पे लेते ही रहते हैं लोगों को। ऐसे में मुझे लगता है, मैं पॉजिटिव हूँ कि इनका रास्ता निकल सकता है। आज चीफ मिनिस्टर साहब से मैं बात करूंगा और बात करके इनका ऐसा रास्ता निकालेंगे, कई लोगों ने मुझे बताया है। तो हरीश चौधरी के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूंगा और कोई हल, कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। मनोहर बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में एक ग्रुप गया है, 40 मेंबर्स का एक ग्रुप गया है दिल्ली में, ताकि सोनिया गांधी से मुलाकात हो पाए, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से अपनी समस्याओं के बारे में वो अवगत करा सके। मनोहर, क्या जानकारी है, इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, मैं फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो
सो आज सुबह यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ रूट लगा हुआ प्रधानमंत्री का, तो उस वजह से उनको वहां से हटाया गया है, वो वहां से हट चुके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी फोन पे बात हुई, वो कह रहे हैं कि वापस हम लौटेंगे यहाँ पर, और जो हमारी मांगे हैं वो कांग्रेस के जो है आला नेता है उनसे मनवा कर रहेंगे। जिस तरीके से जो पिछली बार कई जो धरना प्रदर्शन करने वाले और कई सहायक जो थे, संविदा पर लोग थे, वो लखनऊ तक पहुंचे थे, प्रियंका गांधी से मिले थे, उनकी बातें मानी गई, मांगे मानी गई। उसी तरीके से ये जो कोविड सहायता जो है स्वास्थ्य सहायक है, ये भी मान रहे हैं कि हमारी मांगे भी मानी जाएगी, क्योंकि जो आला कमान है कांग्रेस का वो शायद राज्य सरकार को एक निर्देश दे कि ये यहाँ तक इनकी शिकायतें पहुंच रही है तो कम से कम इनका कोई रास्ता निकाला जाए। तो ऐसी उम्मीद लेकर के यहाँ सभी जो ये सहायक है यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक इनकी किसी से वार्ता नहीं हुई है। अभी ये बैनर लेकर के कांग्रेस के बाहर खड़े थे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हटे हैं, तो कह रहे हैं कि वापस हम लौटेंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। सोनिया गांधी नहीं हो तो प्रियंका या राहुल गांधी, किसी से भी हमारी बात हो जाए। कुल मिलाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जो नौकरी है, अपनी संविदा की जो नौकरी थी उसको वापस पाएं, और उसके लिए किसी कांग्रेस के बड़े नेता का साथ मिले और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई आश्वासन मिले। लेकिन फिलहाल अभी तक इनसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, और न कोई यहाँ कांग्रेस में कोई बड़े नेता यहाँ मौजूद है। फिलहाल आपको ये बता दें कि वो यहाँ से हटे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद जब वापस आएंगे उनसे बात करके हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है मनोहर, लगातार आप इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिएगा। कोई भी अपडेट होगा, कोई मुलाकात होगी या कुछ भी होगा तो आप हमारे तक जरूर पहुंचाइए। अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप आंदोलनकारियों से बातचीत का सिलसिला जारी रखिएगा। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कृषि मंडी में जिंसों की बम्पर आवक।